रॉजर चौंक पड़ा। फिर उसने उठकर उस तस्वीर को देखा जो कि एक फैमिली की थी। उसने तस्वीर को उठाते हुए खुद से कहा, शायद ये तस्वीर यहां पहले रहने वाली किसी फैमिली की होगी। इतना बोलकर रॉजर ने पेंटिंग को एक टेबल पर रख दिया और अपना लाया हुआ डिनर करने लगा। उसे रात के वक्त लाइट हाउस की लाइट ऑन करनी थी, इसलिए वो पहले ही कुछ आराम कर लेना चाहता था। रॉजर अपना डिनर करके दोबारा उसी सोफे पर लेट गया और खुद से ही बातें करने लगा। वैसे देखा जाए तो ये जॉब इतनी बुरी भी नहीं है, बस थोड़ा अकेलापन है। वैसे भी जब मैं नायला और मेरे प्यारे बेटी जेम्स को यहाँ लाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। नायला रोजर की वाइफ और जेम्स उसका बेटा था। रोजर पैसों की तंगी की वजह से उन्हें अपने साथ नहीं रख पा रहा था, मगर अब उसकी जॉब लग चुकी थी तो वो उन्हें अपने साथ रखना चाहता था। इन्हीं सारी उधेड़-बुन में खोए हुए रोजर को धीरे धीरे नींद आने लगी। अचानक उसे फिर से वही धीमी आवाज सुनाई दी, रॉजर रॉजर, कैन आई कॉल? क्या देखी तुमने मेरी डॉल? रोजर चौंक कर उठ बैठा। वो धीमी आवाज उसे अभी भी सुनाई दे रही थी। रोजर उठते हुए बोला, ये तो वही आवाज है जो मैंने अभी सपने में सुनी थी। वो उस आवाज का पीछा करने लगा। काफी देर खोजने के बाद आखिरकार उसे स्टोर रूम में एक ताबूत मिला। आवाज उसके अंदर से आ रही थी। रोजर ने किसी तरह उस ताबूत को खोला, मगर अंदर जो कुछ भी था उसे देखकर रोजर बुरी तरह डर गया। उस ताबूत में एक इंसानी लाश के साथ एक डॉल लेटी हुई थी जो लगातार बोल रही थी, रॉजर रॉजर, कैन आई कॉल? क्या देखी तुमने मेरी डॉल? रोजर बुरी तरह डर गया था। उसने झटके से ताबूत बंद किया और बाहर की तरफ भागा, मगर वो जैसे ही डोर के पास पहुंचा उसने देखा डोर बंद था और वो डॉल वहीं रखी हुई थी जो देखने में काफी खतरनाक नजर आ रही थी। डॉल अचानक तेजी से रोजर की ओर बढ़ी। रोजर भागने की जल्दी में जमीन पर गिर गया और पीछे की ओर सरकने लगा, मगर तब तक वो डॉल बड़ी फुर्ती से रोजर के सीने पर आ बैठी। उसके हाथ में एक चाकू था। रोजर उसे देखकर चिल्लाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। डॉल ने मुस्कुराते हुए तेज धार चाकू से रोजर का